मैसेज मैं लेके आया वो तो आपने मेरी तकरीर में सुना। वैसे और भी बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन वक्त ने इजाज़त दी नहीं। हम तो सिर्फ ये उम्मीद लेके यहाँ आए हैं कि थोड़ा सा हम में और लोगों में, बिलखसूस 2019 के बाद जो एक थोड़ा सा फासला बना है, उसको दूर करने आए हैं। मेरे कई सारे यहाँ पे सियासी साथी हैं जिनसे कुछ सालों के बाद मुलाकात हो रही है, और मैं जनाब हमारे जो सदर मोहतरम हैं फारूक साहब, उनके तरफ से यहाँ मुबारकबादी का एक पैगाम भी लेके आया हूँ कि हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस में यहाँ जो हमारी कामयाबी हुई और उसके बाद जो डॉक्टर शान साहिबा चेयरपर्सन बने, तो ज़रूरी था कि यहाँ आए और थोड़ा सा इनकी भी हौसला अफजाई हो। सर, आमिर मागरे की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली, बड़ी बदकिस्मती की बात है सर। आपने एहतजाज इस तरह के हालात ना, ये किसी को भी सर उनकी नहीं लगता ये काबिल कबूल है। हम चाहते हैं उनके वालिद साहब के हवाले जो है की जानी चाहिए। क्या सर आप इसको लेकर एहतजाज पे बैठेंगे? क्योंकि पहले आप जब बैठे तो उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से ही सिविलियन डेड बॉडी कश्मीर में वापस मिली थी। जनाब मैं वो क्रेडिट तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन सर लेकिन जहाँ हम इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। सर नेशनल मरकज़ी हुकूमत तो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आपको ये सवाल यहाँ की इंतज़ामिया से करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। मुझे डर इस बात का है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं, उस इलेक्शन को सैबोटाज करने वाले यहाँ की इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ इतने सारे बेताज बादशाह बैठे हुए हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पावर जो है दोबारा लोगों को ट्रांसफ़र हो। आप देखिए पंचायतों के साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराए, बॉडियाँ बनाई, लेकिन जो पावर्स इनको ट्रांसफ़र होने थे वो किए नहीं, क्योंकि यहाँ सेक्रेटेरिएट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि सारा पावर सेंट्रलाइज तरीके से उनके पास हो। तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि पलटा किसका भारी है, वज़ीर आज़म साहब का कि यहाँ की इंतज़ामिया का। अगर पलटा वज़ीर आज़म साहब का भारी है तो इंशाल्लाह फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर यहाँ की इंतज़ामिया का पलटा ज़्यादा भारी रहा तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं। जब होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। 5 अगस्त वज़ीर आला, मैं तो चाहता था कि मैं एक बदला हुआ रामबन देखूं, एक रामबन ऐसा देखूं जिस पे कि हर कोने में तरक्की और डेवलपमेंट का हमें सबूत दिखे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगभग माँ सिवाय नेशनल हाईवे के 4 लेनिंग का, जिस प्रोजेक्ट को जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपने दौर में शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के अलावा मुझे ज़मीनी सतह पे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। मैं तो चाहता था कि 2019 के बाद यहाँ पे एक नया दौर शुरू हो, जिसका यहाँ के लोगों के साथ वादा हुआ, लेकिन वो दौर मुझे नज़र नहीं आया। अब कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट? अगर ये सही है, अगर आप नंबर के लिहाज से देखें हाईवेज, तो रेलवेज, तो वो हाईवे पे है, रेलवेज, लेकिन अब और एक हाईवे एक रेलवे, लेकिन उससे मुसीबत यह है ना कि सारा फिगर डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हाईवे और रेलवे बनने से आपका स्कूल नहीं बनता, आपका अस्पताल नहीं बनता, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका वाटर सप्लाई स्कीम नहीं बनता, आपका वेटनरी सेंटर नहीं बनता। यहाँ यही तो बदकिस्मती है कि आप ओवरऑल फिगर देखें। हाँ बेशक आपका 1000 करोड़